बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मरने के बाद रूह कैसे पुकारती है? मैयत को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? मरने के बाद का मंजर कैसा होता है? हज़रत ज़ियाद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जबकि उसे गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है और जिस्म से लिबास उतारता है और सर से अमामा जुदा करता है। उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है। जिस्म की आवाज़ जिन्नों इंस के सिवा सब सुनते हैं। ए नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मुल्कुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लिटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ए नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ न लगा, क्योंकि वो जान खिले की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर उसको कफनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ए गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरा कफन में गिरा ना लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं उनसे बिछड़ रहा हूँ और अब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ए जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ों कारिब से रुखसत हो लूँ। ए जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़ जाता हूँ। खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ़ ना देना। मैं अपने घर मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़ जाता हूँ। अब यहाँ कभी वापस ना आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूँगा। फिर जब जनाजा उठाकर चलते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ माल और असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारसों के लिए था। आज उनमें से कोई मेरे गुनाहों का ज़रा भी बोझ नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी ऐसा जुल्म न करो। मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौट जाते हो। फिर जब उसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे वारसों और तुर्का पाने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा। खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर से बुला ना देना। बुजुर्गों का कौल है, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। अगर इस मंजिल में निजात पाई जाए तो उसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं। अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर उससे ज़्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन, भाई, औलाद और दोस्तों वगैरह से दुआए खैर और फातिहा का मुंतज़िर रहता है। जब उसको उसके रिश्तेदारों की तरफ से कोई तोहफे सवाब पहुंचता है तो वो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसे महबूब और मरगूब होता है, और अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों की दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती है। आपसे पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हुए इतना नहीं रोते मगर कब्र देखकर रोते हैं। कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला उससे निजात पाए तो बाद की मनाजिर उससे कहीं ज़्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ से निजात ना पाए तो बाद के मराइल इससे भी ज़्यादा सख्त हैं। और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र
उससे ज़्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं है? देखें, मालदार, फ़कीर, ताकतवर और कमज़ोर दुनिया में लूटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है। अब अमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, जिंदगी की मोहलत ख़त्म है। अब हर मैयत अपने अमल की मरहूम होकर कब्र में पड़ी है। एक हाजतमंद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर गुरूब आफ्ताब के बाद आया। अभी उसने दस्तक ना दी थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ उसके कानों में पड़ी कि वो अपनी अहलिया से शिकायत कर रहे हैं कि तुम चिराग की बत्ती मोटी है जो तेल ज़्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। हाजतमंद ने सुना कि वो सोचता रहा कि दस्तक दूं या ना दूं। वो ऐसे शख्स से हाजत पूरी करने की क्या तवक्को करे जो तेल के मामूली से ज़्यादा खर्च करने पर अपनी बीवी को सरजनिश कर रहे हैं। उसने इरादा किया कि हाजत बयान करके देखो, शायद मेरी कुछ इमदाद कर ही दें। दस्तक सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। हाजतमंद ने अपनी हाजत बयान की और लहजे में ज़्यादा ज़ोर देते हुए कहा कि ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स का हाथ थामा, बस्ती से बाहर ले गए जहां आपका सिमान तिजारत बड़ी तादाद में रखा हुआ था। फरमाया, सब तेरी नज़र है, क्या इससे तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हैरान हक्का बक्का देखता रह गया। चुनाचे उसने अर्ज़ किया, हज़रत, ये सब कुछ मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मुझे खुशी है कि ये तुम्हारी ज़रूरत से कम नहीं। उस शख्स ने कहा, ए हज़रत, एक बात बताएं, चिराग की बत्ती कदरे मोटी हो जाने पर आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को सरजनिश कर रहे थे, हालांकि चिराग इस कदर रोशनी रखने में शायद सिर्फ 1 दिरहम का तेल इस्तेमाल ना होता, वो आपको गवारा ना हुआ। यहाँ हज़ारों का सामान मुझे बिला तहम्मुल दे रहे हैं। तब आपने फरमाया, भाई, चिराग में तेल का ज़्यादा इसराफ है और ज़्यादा इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं, और मुझे अल्लाह के हुजूर अपने अमाल की फ़िक्र रहती है। यहाँ मुझे फ़िक्र अमाल लाहिक है, इसीलिए मैंने सरजनिश की। सामान तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी के लिए सदका दिया है, इस पर अजर की उम्मीद है और वहाँ पर हिसाब का खौफ है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अनायत नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।